अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अनीला। आप लोगों के साथ एक बार फिर से मैं बिल्कुल ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, आज जो है मैं शलजम गोश्त बनाने जा रही थी, तो मैंने कहा कि चलें आप लोगों के साथ रेसिपी मैं शेयर भी कर लेती हूँ साथ साथ, और आप लोगों को बता भी देती हूँ। शलजम गोश्त बनाने के लिए जो है वो मुझे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो मैं आप लोगों को पहले ये सब दिखा देती हूँ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि मैं पहले गोश्त का काम कंप्लीट करूँगी, ताकि ना गोश्त को थोड़ा सा टाइम लगता है गलने में, तो मैं पहले गोश्त बना लूँगी। उसके लिए जो है वो गोश्त को गलाने के लिए मुझे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देखिए मैंने निकाल के रखी है। मैंने जो है वो प्याज को जो है ये देखिए चॉप कर लिया, बारीक बारीक काट लिया इसको, और थोड़ी सी मैंने हल्दी लिया था। मैंने ना इंग्रेडिएंट्स उतने ही निकाले हैं जितने मुझे ज़रूरत है, ठीक है। तो 1 चम्मच हल्दी है खाने की चम्मच से, ठीक है। और अदरक लहसुन का पेस्ट है, ठीक है, ये भी हम 1 चम्मच डालेंगे। और टमाटर है और कुटी मिर्च, ठीक है, और नमक हस्बे जायका, ठीक है। पहले क्या कर रही हूँ मैं, पहले जो है वो गोश्त को गलाने का काम कर रही हूँ, ताकि गोश्त हमारा गल जाएगा। और फिर उसके बाद में शलजम और 2-3 मसाले वगैरह ऐड करने हैं, तो फिर मैं आपको दिखा दूँगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने कुकर में जो है वो ऑयल जो है वो गर्म कर लिया, ठीक है। और अब इसके अंदर जो मैंने ये देखें प्याज कटिंग करके रखी थी ना, तो मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर दूँगी। ये देखिए प्याज डाल के प्याज को आपने ब्राउन होने तक जो है वो फ्राई करना है, ठीक है। गोल्डन ब्राउन इसको कर लें प्याज को। आप लोगों को पसंद है शलजम की नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है। और गोश्त में यकीन करें बहुत खट्टे का बनता है। और आई तो मैं कुछ और बनाने थी, लेकिन मैंने फ्रिज में देखा कि शलजम नहीं था, तो मैंने सोचा कि चले फिर मैं इसी को बना लूँ गोश्त में, और आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर हो जाएगी। आप लोग जो है वो आगे मज़ीद वीडियो जो है वो देखने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें चैनल को। तो मैं बताती चल रही हूँ साथ साथ। अच्छा, जब भी आप लोग आए ना किचन में काम करने के लिए, तो प्लीज़ फ्रिज जो है ना ज़रूर खोल के देखा करें, क्योंकि बाद ऐसा होता है कि हमारे फ्रिज में जो है वो चीज़ें रखी हुई होती हैं और हमें पता नहीं होता। बाद में हम कहते हैं कि और ये भी रखा हुआ था, ये भी रखा हुआ था, तो आप बना दिया, तो कुछ चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं। तो मैं यही करती हूँ। शुरू में मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, जब मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी ना, तो फिर बाद में पता चलता था कि ये भी पड़ा हुआ है, वो भी पड़ा हुआ है, चावल भी पड़े हुए हैं। अब जब मैं सबसे पहले आकर फ्रिज खोलती, तो आज मैंने यही किया। जब मैंने देखा कि शलजम रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो ख़राब ही ना हो जाए, कहीं मैं इसको बना लेती हूँ आज गोश्त में, ठीक है। तो वैसे भी चीज़ों का ज़िया करना जो है वो अच्छी बात नहीं है। चीज़ों को जो है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो फ्रिज खोल के एक दफ़ा ज़रूर देखा करें क्या चीज़ें ख़राब हो रही हैं, क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें यूज़ में लानी है, ये सब देखते हैं करें। चलिए जनाब, अब इसको हम जो है वो डार्क ब्राउन करने तक फ्राई करते हैं। तो जनाब देखिए यहाँ पर जो है प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है, इससे ज़्यादा ही हो गई है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर जो है मैंने गोश्त ऐड करना है। गोश्त जो है वो मैंने अच्छे से वॉश करके रखा था, ठीक है। आधा किलो ले लेंगे, अगर 1 किलो बना रहे हैं तो 1 किलो बना लें। हड्डी वाला गोश्त ले लेंगे, जैसा कि आपको खाना है। यहाँ पर जो है ना मैंने गोश्त को भून लिया है, ठीक है। 5 से 10 मिनट है। अब मैं इसके अंदर जो है ऐड करने जा रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है, जो कि आपने 1 चम्मच लेना है। 1 चम्मच जो है अदरक डाल दिया आपने, और 1 चम्मच जो है आपने लहसुन ऐड कर दिया, ठीक है।
आपको दिखाया था, टमाटर ऐड कर दूँगी और कुटी मिर्च, ठीक है। जैसे ये 1.5 चम्मच है कुटी मिर्च, ठीक है। आप चाहे तो 2 चम्मच लेंगे। हल्दी खाने के चम्मच से 1 चम्मच, ठीक है। और नमक हल्के जायका डालना, ठीक है। चला लेंगे। और जनाब ये सब शामिल करने के बाद जो है आपने इसको चलाना है 5 मिनट तक और थोड़ी सी भुनाई कर लें, ठीक है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे नमक, ठीक है, 1 चम्मच और हाफ, ठीक है। बस अब मैं इसके अंदर जो है पानी ऐड करूँगी, ठीक है। नमक डालने के बाद बस मैंने इसके अंदर जो है वो पानी ऐड कर दिया। बस इतना अंदाज़ा आप लोग डाल लें कि 3 से 4 कप डाल लें पानी, ताकि जो है वो गोश्त अच्छी तरह इसके अंदर घुस जाए। और थोड़ा सा और मैं डाल रही हूँ, ये देखें, इतना अंदाज़ा कर लेंगे बस आपका गोश्त जो है वो गल जाए, ठीक है। बस ये पानी डाल के अब मैं ढक्कन लगा के पहले गोश्त को गला लूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने जो है वो ढक्कन लगा दिया, ठीक है। अब बाकी जो है ना गोश्त गलने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, जब तक जो है गोश्त कुकर में गल रहा है तब तक मैं आप लोगों को बता दूँ, ये मसाला दिखा दूँ। देखें, ये जो गरम मसाला मैंने निकाला है, ठीक है, इसको क्या करना है, बारीक पिसा हुआ ग्राइंडर करना है, ठीक है। बारीक ग्राइंडर करना है आपने, गीला पिसा हुआ। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या मैंने लिया है, ज़ीरा, ठीक है, काली मिर्च, छोटी इलायची 5 से 6 अदद ले लें और बड़ी इलायची 1 अदद, ठीक है। दालचीनी का 1 टुकड़ा, जायफल ले लें, ठीक है। और जो है लौंगी ले लें 4 से 5 अदद, जावित्री ले लें, ठीक है। और साबित धनिया जो है मैंने नहीं लिया है, क्योंकि इससे जो है वो सालन का आपका कलर ना थोड़ा डीप हो जाता है, तो इस वजह से मैंने इसको नहीं लिया, ठीक है। बाकी जितने मसाले, गरम मसाले आपने सारे लेके ना उसको आपने बारीक ग्राइंड कर लेना। जी जनाब व्यूज़, ये आप देख सकते हैं मेरा जो है वो गोश्त बिल्कुल गल गया था, तो मैंने इसे कुकर से निकाल के पतीली में जो है वो कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। क्योंकि अब हमें कुकर का कोई काम नहीं है। और शलजम मैं किस तरह इसके अंदर गलाऊंगी ये मैं आपको बता दूं, और इसके अंदर मज़ीद क्या क्या मसाले ऐड होंगे, ठीक है। गोश्त को आपने ना जो है वो गला के इस तरह निकाल लेना है और 5 मिनट तक इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। तो मैं कर चुकी हूँ, ये देखें। और यहाँ पर देखें मैंने ये शलजम और आलू भी मैं डाल रही हूँ, 2 से 3 आलू ले लें। और ये देखें गरम मसाला मैंने जो है वो ग्राइंडर कर लिया, ठीक है। आपने 3 से 4 चम्मच दही ले लेनी है, ठीक है। हरा धनिया, हरी मिर्च, ये अब इसके अंदर जाएगा, ठीक है। और अब हमें शलजम का क्या करना है, अब मैं इसको करूँगी फ्राई, ठीक है जनाब। एक एक करके यहाँ पे देखिए मैंने पैन जो है वो रख दिया और इसके अंदर ऑयल डाल दिया। और अब मैं इसके अंदर एक एक करके जो है ना शलजम और आलू डाल के इसको फ्राई कर लूँगी, ठीक है। इसके अंदर आपने थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देना आलू और शलजम के अंदर, ठीक है। ये हो गया जनाब। बस अब हमने क्या करना है, इसको हल्का सा ऊपर नीचे करके ना, ताकि ऑयल लग जाए सब में। और इसको जो है हम ढक देंगे और इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे, ठीक है। तो जब तक ये फ्राई होगा तब तक जो है हम अपना दूसरा काम कर लेंगे, ठीक है। मैंने जो है वो फ्लेम को ऑन कर दिया है और थोड़ा सा स्लो ही रखा है अभी, ठीक है। अब मैं इसके अंदर क्या ऐड कर रही हूँ, मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ये जो हरी मिर्ची मैंने दिखाई थी ना, मैं पहले इसके अंदर 2 से 3 अदद ये डाल दूँगी, ठीक है। हरी मिर्ची मैंने डाल दी ताकि ये जो है ना मसाले के साथ ही गल जाए। इसके अंदर दही जो मैंने निकाल के रखी थी ये पूरी ऐड कर देंगे। इसके प्याले को अच्छी तरह हम धो के पानी ऐड कर देंगे थोड़ा सा।
फ्लेम और तेज़ कर लें, ठीक है। और अब हम इसके साथ ही डाल देंगे गरम मसाला 3 चम्मच, 2 से 3 चम्मच, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं गोश्त वगैरह 1 किलो के करीब है तो आप 3 से 4 चम्मच डाल दें, खाने के छोटे चम्मच, ठीक है। अब इसको जो है ना हमने 10 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई करनी है ताकि गरम मसाले की जो है ना वो भीग ना आए, अच्छी तरह मसाला हमारा भून जाए। ये देखें जनाब, दही, गरम मसाला और मिर्च डालने के बाद जो है मैंने 5 से 10 मिनट इसकी भुनाई की। लेकिन तेल भी माशाल्लाह से ऊपर आ गया है और लुक भी बहुत प्यारी आ रही है, ठीक है। ये देखें, आप लोग देख सकते हैं। बस अब इसको हमने कुछ नहीं करना, अब हमने वेट करना है आलू और शलजम के फ्राई होने का, ठीक है जी। व्यूअर्स देखें, ये मैं फ्राई कर रही थी तो तकरीबन ये हमारा जो है ये शलजम और आलू जो है ये इस तरह से हो गए, ठीक है। बस ये आपने इसको ढक के तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख देना। ये खुद ही जो है वो गल भी जाएंगे और अच्छे से फ्राई भी हो जाएंगे, ठीक है। 15 मिनट के बाद मैंने अभी इनको खोला है तो ये अच्छी तरह गल गए। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये बिल्कुल आराम से बिल्कुल गल चुके हैं ये, ठीक है। आलू भी और वो भी शलजम भी, ये देखिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको एक एक करके जो मसाला हमने तैयार किया हुआ है इसके अंदर ऐड करती जाऊँगी। ये तमाम जो है मैंने डाल लिया निकाल के, इसको अच्छी तरह हम चला लेंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं चलाना है क्योंकि आलू और शलजम जो है वो गले हुए हैं, ठीक है। अब जितना आपने शोरबा लगाना है या ऐसे ही रखना है या थोड़ा सा ग्रेवी रखना है वो आपके ऊपर है। मैं शोरबा लगा रही हूँ, ठीक है। से डाल दिया, ठीक है। ऐसे इस तरह की रुक आ जाएगी। पानी जितना मुझे शोरबा चाहिए था मैंने उतना पानी ऐड कर दिया। बस इसको एक उबाल आने पे हम चूल्हा बंद कर देंगे, ठीक है। मेरा जो है वो सालन तैयार हो चुका है। आपको इसकी फाइनल लुक दिखा रही हूँ, ये देखें। ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनता है ये, ठीक है। और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ठीक है। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।